अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, जो कि बीएस पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें हम डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को कवर करेंगे जो कि आपके कोर्स कंटेंट में गिवन है। इस सब्जेक्ट में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी को देखेंगे। आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, आइडियोलॉजी के रोल को हम देखेंगे। इसके अलावा लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर आइडियोलॉजीज़ को पढ़ेंगे। आइडियोलॉजीज़, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है उसको हम देखेंगे। और इसके अलावा हम क्रिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी को भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, सोशल डेमोक्रेसी, मार्क्सिज्म, कंजर्वेटिज्म, एनार्किज्म, फेमिनिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, फाशिज्म, नेशनलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म, एंटी रेसिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म और इस्लामिक आइडियोलॉजी, इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे। फर्स्ट हम आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसको हम 2 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आइडियोलॉजी वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से बना है, आइडियो और लॉजी। आइडियो का मतलब होता है आइडिया, थॉट्स, थिंकिंग, और लॉजी का मतलब होता है साइंस और स्टडी। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ, द साइंस और द स्टडी ऑफ आइडियाज़। जब हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं तो मसला हमारे पास आता है कि इसका हमें कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डिफिनीशन नहीं मिलता। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफ़ाइन किया है। जिस तरह से डेविड मैक्लेनन भी कहते हैं दैट आइडियोलॉजी इज़ द मोस्ट इलूसिव कॉन्सेप्ट इन द होल ऑफ दी सोशल साइंसेज। मतलब जो आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है तो ये मोस्ट इलूसिव है, मतलब कि ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है डिफ़ाइन करना कि आइडियोलॉजी क्या है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब इसका कोई डिफिनीशन ही नहीं है। एन आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ ओपिनियंस और बिलीफ ऑफ अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, अ फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन एंड गाइडेंस सिस्टम दैट गिव्स ऑर्डर एंड मीनिंग टू लाइफ एंड ह्यूमन एक्शन। आइडियोलॉजी किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है और किसी ग्रुप की भी हो सकती है। ये एक प्रिंसिपल्स का और डिफरेंट प्रिंसिपल्स का एक फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन मीन्स एक कोर्स ऑफ एक्शन हमें बताती है। ये एक गाइडेंस सिस्टम है, एक बिलीफ सिस्टम है कि जो लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, ह्यूमन एक्शंस कैसे होने चाहिए, और ये हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ तो आइडियोलॉजी एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं, एक सिस्टम ऑफ बिलीव्स अबाउट हाउ द सोसाइटी शुड फंक्शन, हाउ द सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज। सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज होगी, कैसे ऑपरेट होगी, इसमें जो ह्यूमन बींग्स होंगे तो उनका कंडक्ट और बिहेवियर कैसे होगा और सोसाइटी कैसे फंक्शन करेगी। तो ऐसे ओपिनियंस और बिलीव्स का जो सिस्टम होता है तो इसको कहा जाता है आइडियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी एंड ह्यूमन नेचर दैट इंस्पायर्स एंड अफेक्ट्स पॉलिटिकल एक्शन। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एक सेट है इंटर रिलेटेड आइडियाज़ का, मतलब ये एक पैकेज होता है। आइडियोलॉजी जो है वो डिफरेंट आइडियाज़ का कम्बिनेशन होता है और हर एक आइडिया दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि एक आइडिया एक बात हमें बताती है और दूसरा आइडिया उसके कंप्लीट अपोजिट कोई चीज़ हमें बताती है, ऐसा नहीं होता। सारे आइडियाज़ इंटर रिलेटेड होते हैं। ये आइडियाज़ जो है और बिलीव्स, ये गवर्नमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, प्लान इकोनॉमी होगी, मार्केट इकोनॉमी होगी, उसमें जो ह्यूमन बींग्स होंगे उनका और गवर्नमेंट का और सोसाइटी का और इकोनॉमी का क्या रिलेशन होगा, क्या पावर रिलेशन होंगे, और हमें एक कोर्स ऑफ एक्शन बताती है कि किस तरह से हम क्या पॉलिटिकल एक्शंस ले सकते हैं अपने टारगेट्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। मोस्ट आइडियोलॉजीज प्रोवाइड अ विजन ऑफ व्हाट द वर्ल्ड शुड बी लाइक एंड प्रपोज अ मीन्स ऑफ पॉलिटिकल एक्शन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। जो आइडियोलॉजीज है वो हमें बताती है दैट हाउ द थिंग्स शुड ऑपरेट एंड हाउ दे आर एंड हाउ दे शुड ऑपरेट, कि दुनिया कैसी है, चीज़ें कैसी है, कैसे उनको ऑपरेट करना चाहिए, पीपल जो है वो क्या डिज़र्व करते हैं, इनको क्या मिलता है, गवर्नमेंट उनको क्या प्रोवाइड कर सकती है, गवर्नमेंट किस तरह से फंक्शन कर सकती है। तो इससे हमें हर एक आइडियोलॉजी हमें एक विजन बताती है और हमें एक कोर्स ऑफ एक्शन भी बताती है कि किस तरह से हम अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। हर एक आइडियोलॉजी के कुछ आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उनको हासिल करने के लिए हमें आइडियोलॉजीज़ कोर्स ऑफ एक्शंस भी बताती है कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम अपने इन गोल्स को हासिल कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है ओरिजिन ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का वर्ड फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन यूज़ हुआ था बाय एंटोइन डी ट्रेसी
सॉरी मैं इस नेम को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकती, और फर्स्ट टाइम इसका पब्लिक यूज़ हुआ था 1796 में। लिटरेसी का मतलब आइडियोलॉजी से था द साइंस ऑफ आइडियाज़। ही बिलीव दैट it was possible objectively to uncover the origin of ideas and proclaim this new science would come to enjoy the same status as established sciences such as biology and zoology. More broadly, since all forms of inquiries are based on ideas, literacy suggested that ideology would eventually come to be recognized as the queen of the sciences. लिटरेसी का मतलब था कि जितने भी आइडियाज़ होते हैं तो वो हमारे माइंड से आते हैं। फर्स्ट हमारे माइंड में आइडियाज़ आते हैं, फिर उसके बाद साइंस स्टार्ट होती है। तो चूँकि साइंस बेस्ड है आइडियाज़ पर, तो इस वजह से जो आइडियोलॉजी है तो वो बहुत जल्द एक हाई स्टेटस एक्वायर कर लेगी, और स्टेटस क्या होगा कि ये क्वीन बन जाएगी ऑल साइंसेस की। और बहुत जल्द जो है जो आइडियोलॉजी है तो वो दूसरे जो साइंसेस है जैसे बायोलॉजी है, जोलॉजी है, तो उनकी तरह स्टेटस को एक्वायर कर लेगी और क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस बन जाएगी। लेकिन इसकी ये जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल ना हो सकी। इसके बाद हमारे पास है द रोल ऑफ आइडियोलॉजीज या आइडियाज़। आइडियोलॉजीज प्रोवाइड अ पर्सपेक्टिव थ्रू विच द वर्ल्ड इज अंडरस्टूड एंड एक्सप्लेन। मतलब क्या है कि आइडियोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड परसीव द वर्ल्ड। हर एक आइडियोलॉजी के सर्टन बिलीव्स होते हैं, उनके ओपिनियंस एजम्पशंस होते हैं, वो दुनिया को और सोसाइटी को किसी नज़रिए से, किसी एंगल से देखती है। तो ये आइडियोलॉजीज क्या करते हैं कि अपने बिलीव्स, अपने ओपिनियंस वो लोगों के माइंड में बिठाना चाहते हैं, and they want the people to see the world, the society to through their lens, and they want to impose these beliefs, their opinions into our minds. जब हम आइडियोलॉजी को, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम उनके जितने भी बिलीव्स होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स या जो आइडियाज़ होते हैं, तो हम उसको अलाउ करते हैं अपने माइंड में, हम उसको सही समझते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली हम अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। मीन्स दैट वी एक्ट अकॉर्डिंगली। जो हमारे लीडर्स हमें कहते हैं फिर हम उसको फॉलो करते हैं, हम खुद भी उन प्रिंसिपल्स, उन बिलीव्स को फॉलो करते हैं, और दूसरे लोगों को भी हम इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो इन बिलीव्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल जो फेमिनिज्म है तो वो हमें क्या कहती है कि जो सोसाइटी है दैट इज़ पैट्रियार्कल। पैट्रियार्कल मीन्स कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, और जो वेमेन है तो उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में तो वो सबऑर्डिनेट है टू द मेल। तो इनका मानना क्या है कि दुनिया क्या है या सोसाइटी क्या है, दैट इज़ पैट्रियार्कल, मेल डोमिनेटेड है। वो हमें ये चीज़ बताना चाहते हैं, ये उनका बिलीव है, और वो चाहते हैं कि सोसाइटी को हम इस नज़रिए से देखें। तो हर एक आइडियोलॉजी के इस तरह से सर्टेन बिलीव्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, और वो चाहते हैं कि लोग उन उस नज़रिए से, उस वर्ल्ड व्यू से देखें और उन बिलीव्स को एडॉप्ट करें, और फिर अकॉर्डिंगली उस तरह से बिहेव करें। फेमिनिज्म क्या चाहते हैं कि वो ये जो पैट्रियार्कल ऑर्डर है सोसाइटी में, वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और सोसाइटी को ऐसे बनाना चाहते हैं जहाँ पर मेल और जो फीमेल है तो उनका इक्वल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस हो। नेक्स्ट जो रोल है दैट इज़ पॉलिटिकल आइडियाज़ आल्सो हेल्प to shape the nature of political systems of government very considerably throughout the world and are always associated with particular values or principles. इसका मतलब क्या है कि जो political ideologies है they help us to understand a particular political system. दुनिया में different political system exist करते हैं, और ये सारे system किसी न किसी ideologies पर या certain principles पर जो है बेस होते हैं। तो इन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, इनको समझने के लिए पॉलिटिकल आइडियाज़ हमें बहुत हेल्प करते हैं। जब हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये कौन से आइडियाज़ पर बेस्ड है और कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सोवियत यूनियन था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जब 1917 में वहाँ पर रिवोल्यूशन आया और ज़ारिस्ट रिजीम को ओवरथ्रो किया गया, तो एक नया सिस्टम वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि बेस्ड था मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट प्रिंसिपल्स पर। इसके अलावा अगर हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें, उसमें यूके है, यूएसए है, फ्रांस है, अगर हम इनको देखें, उनके सिस्टम्स को देखें, उनको स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि देयर सिस्टम्स इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो इस तरह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या करते हैं, इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़ कैन एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ सोशल सीमेंट प्रोवाइडिंग सोशल ग्रुप्स एंड इंडीड होल सोसाइटीज़। मतलब क्या है सोशल सीमेंट का, यहाँ पर मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है तो वो एक बाइंडिंग फोर्स के तौर पर काम करती है
बाइंडिंग फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो सोसाइटी है तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट नीड्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, और ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन नेचर। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो आइडियोलॉजीज क्या करती है कि इन डिफरेंट एलिमेंट्स को, इन डिफरेंट नीड्स को, इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को वो कंबाइन करती हैं और उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा करती है। और जो सोसाइटी में सेम माइंडेड पीपल है तो उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर वो कलेक्ट करती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज अ सोशल सीमेंट्स, मीन्स दैट इट हेल्प्स टू कंबाइन द सिमिलर माइंडेड पीपल एंड द डिफरेंट एलिमेंट्स, द डाइवर्स एलिमेंट्स इन अ सोसाइटी। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ प्रमोट सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या है कि ये सोसाइटी में सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी को डेवलप करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश हो जाता है। फिर हम एक डायरेक्शन में जाते हैं और जो हमारा पाथ है हम उससे डेविएट नहीं करते। मतलब हम एक डायरेक्शन में जाते हैं, एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो जब ऐसे लोग किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉर्म करते हैं और सेम माइंडेड पीपल जो है वो मिलते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट होते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक सोशल ऑर्डर क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में और स्टेबिलिटी आती है। फॉर एग्जांपल जैसे लिबरलिज्म बात करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है, प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है। तो जब हम लिबरल आइडियाज़ को फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम बिलीव रखते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी में, हम प्रॉपर्टी राइट्स में बिलीव करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं। और इस तरह से एक आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करने से हम एक सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश करते हैं और सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा ही होगा कि सोशल ऑर्डर होगा या स्टेबिलिटी होगी। समटाइम्स जो है इट कैन कॉज इंस्टेबिलिटी एंड सोशल डिसऑर्डर। कैसे कि जब किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को यूज़ किया जाता है अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम, तो ऐसे में फिर क्या होता है कि सोसाइटी में जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाता है और सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी होती है। अगर हम एग्जिस्टिंग सिस्टम या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम कोई रिवोल्यूशन प्लान करते हैं, रेडिकलाइजेशन करते हैं या कोई रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में हम इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे में आइडियोलॉजीज़ क्या होती है कि हम इसको अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम यूज़ करते हैं और ऐसे में फिर सोसाइटी में आइडियोलॉजी डैमेज का और इंस्टेबिलिटी और डिसऑर्डर का बायस बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो है इट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सॉलिडेरिटी। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो है हमारे माइंड में एक आइडिया को प्लांट करते हैं, और जब एक आइडिया हमारे माइंड में प्लांट हो जाता है, सेट हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं कि जितने भी लोगों के माइंड्स में वो आइडिया बैठ जाता है, तो फिर वो एक कलेक्टिव एफर्ट्स करते हैं, कलेक्टिव थिंकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फेमिनिज़म में बिलीव रखते हैं तो हमारे माइंड में क्या होगा, हम इसको देखेंगे कि जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जेंडर इश्यूज़ है, फीमेल के साथ इनइक्वालिटीज़ होती है, उनको वो स्टेटस नहीं है। तो इस तरह के जो सेम माइंडेड पीपल होंगे तो वो फिर क्या होंगे, यूनाइट होंगे, वो मिलेंगे और वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, उनमें एक बिलोंगिंगनेस होगी, वो सोचेंगे कि हम सब जो है एक ही चीज़ को फेस कर रहे हैं और हमें इस चीज़ को फाइट करना है और एक कलेक्टिव कॉज के लिए हमने एफर्ट्स करनी है। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि जो सेम माइंडेड पीपल होते हैं तो वो मिलते हैं और वो एक एसोसिएशन में आते हैं और एक साथ मिलकर वो काम करते हैं फॉर देयर कलेक्टिव कॉज। फिर उसके बाद है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैव बीन एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है तो वो हमें इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर क्लास एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर आइडियोलॉजीज़। मतलब हर एक आइडियोलॉजी किसी न किसी सोशल क्लास के बारे में बात करती है, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करती है, उनके राइट्स के बारे में बात करती है। जिस तरह से सोशलिज़म है तो सोशलिज़म वर्किंग क्लास के बारे में बात करती है कि किस तरह से सोसाइटी में उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, और किस तरह से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह से जो कंजर्वेटिज़म है तो कंजर्वेटिज़म जो क्लास के बारे में बात करती है दैट इज़ द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जो कि ऑर्डर जो कि फ्यूडल सिस्टम को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो कंजर्वेटिज़म लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के बारे में है। इसी तरह से जो फेमिनिज़म है तो वो फीमेल से रिलेटेड है, वेमेन से रिलेटेड है, उनके बारे में बात करती है, उनके राइट्स के बारे में बात करती है। तो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है तो वो कॉमनली किसी न किसी सोशल क्लास या किसी सोशल ग्रुप के साथ एफिलिएटेड होती है और उनके राइट्स के बारे में और उनके बारे में बात
करती है। तो ये था रोल ऑफ आइडियोलॉजीज़, और आज के लेक्चर में बस यही तक था। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के कॉन्सेप्ट को मज़ीद स्टडी करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बहुत इजी वर्ड्स में इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल डेट अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।